बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, दुआ ज़हरा केस में एक ड्रामाई मोड़ निकल कर सामने आया है। दुआ ज़हरा जिनको अदालत में पेश किया गया गुज़िश्ता रोज़, और अदालत में उन्होंने अदालत आलिया के सामने इस बात का ऐलान किया कि उनकी उम्र 17 से 18 साल है, यानी वो बालिग हैं और अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं। उनके वालिद साहब बज़िद हैं और ये डॉक्यूमेंट के तहत दस्तावेज़ात की बुनियाद पर ये बात साबित कर रहे हैं कि जनाब उनकी बेटी की जो उम्र है वो 14 साल के करीब है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ बताई गई है वो 27 अप्रैल 2008 है। अब इस बात का फैसला मेडिकल रिपोर्ट में किया जाना था। मेडिकल रिपोर्ट की कुछ चीज़ें मेरे पास निकलकर सामने आई हैं और उसके बाद से इस केस का रुख ही तब्दील हो गया है। ये केस एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर अब वाकई में कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। मामला है क्या, इस पर मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, मेडिकल कराने का फैसला अदालत की जानिब से किया गया और इस मेडिकल में इस बात का तयन किया जाना था कि जनाब दुआ की उम्र कितनी है। दुआ फिलहाल इस बात का दावा कर रही हैं कि उनकी उम्र 18 साल है, लेकिन उनके वालिद इस बात को सबूत के साथ पेश कर रहे हैं कि उनकी बेटी की जो उम्र है वो 14 साल है। लेकिन ये उम्र का तयन करना क्यों है भाई? उम्र का तयन इसलिए करना है क्योंकि दुआ ज़हरा अगर 18 साल की कम उम्र में शादी करती हैं तो जनाब ये नाबालिग शादी तस्लीम की जाएगी। ये शादी ऐसी तस्लीम नहीं की जाएगी जो कि 18 साल के बाद की जाती है, और आपके पास पूरा हक है कि आप जिससे मर्जी चाहें शादी करें। इस वक्त मेहदी काज़मी साहब का जो केस है कमज़ोर पड़ता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि अदालत में आके अभी तक तो वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे ना कि उनकी बेटी को नशा दिया जा रहा है, मनशियात दी जा रही है, और इसी बुनियाद पर वो ये बात का दावा कर रहे थे कि जनाब उनकी बेटी को अगवा किया गया है और उसको बाजियाब कराना चाहिए और मेरे सामने ला के खड़ा करना चाहिए। उसके बाद जो भी मामला हो वो सर तस्लीम खम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शायद मेहदी काज़मी साहब को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उनकी बेगम को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब दुआ को उनके सामने पेश किया जाएगा तो वो मिलने से इनकार कर देंगे, वो बात करने तक से इनकार कर देंगे, और यही कल अदालत में हुआ। इससे हमारे माशरती इक़दार, हमारी माशरती जो बुनियादें हैं ना, उसकी कलई खुलती हुई नज़र आ रही है। किस तरह से एक बेटी ने, चाहे वो 14 हो चाहे वो 18 हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या उसकी उम्र निकल कर सामने आई है, क्या चीज़ें निकल कर सामने आई, कुछ चीज़ें चीज़ें जो मेरे सामने इस वक्त रखी हुई हैं और मैंने अपने सोर्सेज की बुनियाद पर जो खबर दी है वो हमेशा सच साबित हुई है। मैंने आपको बताया था कि जनाब 60 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनाब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ठहराया गया है वो ज़हीर अहमद के ससुराल में, जो आप समझ लें कि भाई के ससुराल में, वहाँ पर ठहराया गया, वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया, बल्कि गिरफ़्तार भी नहीं किया गया, हिरासत में लिया गया। कुछ लोग तो ये बात कर रहे थे कि जनाब हिरासत में ले लिया गया है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है उसको, और उसको बाकायदा से पाबंद सलासल किया जाएगा। नहीं जनाब, हिफाजती तहवील में लिया गया था उसको। खैर आगे बढ़ते हैं। अब जनाब इस बात का फैसला मेडिकल रिपोर्ट में करना है। जो चीज़ें मेरे पास निकल कर सामने आई मैं आपको बता देता हूँ। दुआ ज़हरा का ये मौक़िफ़ तो फ़िलहाल गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है कि उसकी उम्र 17 से 18 साल है। जो मेडिकल रिपोर्ट में एक चीज़ साबित हुई है वो पता चली है कि इसकी उम्र 14 से 15 साल के दरमियान है। और जाहिर सी बात है, अगर हम ये 27 अप्रैल 2008 से इसकी डेट ऑफ बर्थ से आज तक की डेट निकालेंगे तो ये 14 साल 2 महीने या 3 महीने बनती है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में एग्जैक्ट चीज़ तो निकल कर सामने नहीं आती, लेकिन 14 से 15 साल के दरमियान इसकी उम्र बताई जा रही है। और एक और चीज़ भी मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई है, और ये जो रिपोर्ट आई है इसमें चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। अब ये ऑफिशियल तौर पर आपके सामने पेश की जाएगी, बताई जाएगी, अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन मीडिया को खबरें मिल जाती हैं, निकल कर आ जाती हैं। अब जनाब अब ये सारी चीज़ें, इसमें एक चीज़ और निकल कर सामने आई है कि दुआ ज़हरा के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। ये बात मेडिकल रिपोर्ट में तस्लीम की जाती है, पता चलता है, और अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई इस तरह का मामला होता है ना, तो मेडिकल रिपोर्ट इस बात का तयन करती है कि जनाब जो भी मामलात हुए उसकी मर्ज़ी से हुए या फिर ज़बरदस्ती हुए। तो फ़िलहाल ये जो खबर निकल कर सामने आई है ना, इसमें दुआ ज़हरा का मामला एक हद तक तो कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है और एक तरह से मजबूत होता हुआ नज़र आता है। कमज़ोर जनाब ये कि उन्होंने जो बयान दिया था वो कलमा पढ़ के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मेरा नाम दुआ ज़हरा है, मैं शिया हूँ, मेरी उम्र 17 से 18 साल है, ये मेरे बाबा हैं और मैंने पसंद की शादी की।
اب اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ فی الحال غلط ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہاں پر مہدی کاظمی صاحب کا جو کیس ہے نا وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی رکیے جناب, یہ جو چائلڈ میرج کا معاملہ ہے, یہ میرج تو یہاں پر ہوئی نہیں, یہ تو سندھ میں ہوئی نہیں, یہ سندھ کی عدالت کے معاملات میں سندھ کے معاملات کی عدالت میں یہ ڈسکس نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ سارا معاملہ ہوا ہے پنجاب میں, پنجاب میں جا کے شادی ہوئی ہے, پنجاب میں جا کے نکاح ہوا. اب نکاح اصلی ہے جعلی ہے یہ بات بھی فیصلہ کر لیا جائے گا, لیکن جو بھی ہوا نکاح ہوا, اگر میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوا چلوں کہ نکاح ہو گیا ہے لیٹ سپوز, تو جناب اگر یہ جعلی بھی ہے تو یہ پنجاب میں ہوا ہے, اور پنجاب میں اس طرح کا کوئی قانون نافذ نہیں ہے کہ جناب آپ کم عمری میں شادی نہیں کر سکتے. یہاں پر علی مہدی صاحب کا, مہدی کاظمی صاحب کا یہ موقف اس طرح سے, کیس اس طرح سے کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جتنے بھی لوگوں سے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں لاء کے, جو ماہرین ہوتے ہیں, لاء کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, ان سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جناب مہدی کاظمی صاحب کا کیس بہت حد تک کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ عدالت میں ایک لڑکی جب کھڑے ہو کے یہ بات بول دے کہ ہاں میں نے پسند سے شادی کی ہے, تو کوئی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پر دباؤ ہے. کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس نے جبری قسم کا یہ بیان دیا ہے. کوئی یہ بات کو پروف نہیں کر سکتا کہ یہ بندی جھوٹ بول رہی ہے بلکہ کسی کے دباؤ میں بات بول رہی ہے. یہ پروف نہیں کیا جا سکتا. پھر دوسری بات جناب, لڑکی اگر یہ کہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو عدالت اس کو اب, اور یہ بھی احکامات اگر یہ بھی بات بولے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں, تو عدالت یہ بھی نہیں کہہ سکتی نہیں کہ آپ جبراً اپنے والدین کے ساتھ جائیں. میں کیونکہ قانون کا ماہر تو نہیں ہوں, لیکن جتنے لوگوں سے میں نے بات کی ہے, اچھے لاء ایکسپرٹ ہیں وہ, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جناب عدالت اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں دے سکتی. اور یہاں پر آ کے علی مہدی کاظمی صاحب کا یا مہدی کاظمی صاحب کا جو موقف ہے وہ بہت زیادہ حد تک کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جو یہ میڈیکل رپورٹ میں چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں, اس سے اس کیس کو لڑا ضرور جا سکتا ہے, آپ لڑ ضرور سکتے ہیں اس کیس کو, آپ اچھا ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ جیت نہیں سکتے ہیں اس کیس کو. الٹیمیٹلی اس کیس کو پنجاب منتقل کیا جائے گا, اور وہاں جب منتقل کیا جائے گا تو اس بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ کم عمری کی شادی, کیونکہ ایسا لاء ہی نہیں ہے. تو جناب اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.